शायद नहीं, सौम्या उसी गाड़ी में थी। मैं था ना वहां, तो इसलिए नहीं मिली। और इतनी आसानी से मिले भी क्यों? कभी कदर नहीं की मैंने उसकी। बहुत दर्द दिए उसे, जब तक उसे समझता। बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तो लगा था जैसे बहुत देर हो गई हो, शायद सब लोग मुझे भूल गए होंगे। पर आज हरमन जी और सुरभि की कोशिशों को देखकर मेरे अंदर एक नई उम्मीद और नई हिम्मत जागी है। वो अब भी मुझे याद करते हैं, अब भी अपने पास बुलाना चाहते हैं वो। बस अब तो उनके इंतजार में मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकती हूँ। इंतजार के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं जानता हूं मैंने माता रानी के एक अंश को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए माता रानी मुझे तकलीफ पहुंचा रही है। इंसानियत भुलाकर धुतकारा था मैंने उसे, और माता रानी ने मुझे उसकी कीमत समझाकर उसे मुझसे दूर कर दिया। जीजू, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? शुरुआत में आपने जो कुछ भी किया वो तो ऑब्वियस था, पर बाद में आप ही की वजह से तो वो वहां रह पाई है ना। सच जानने के बाद आपने उन्हें वहां रहने दिया, हम तक पहुंचाने का वादा भी किया। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। गलती नहीं है तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है सुरभि? मेरा दिल कह रहा है सौम्या उसी गाड़ी में थी। ये दिल अगर उस वक्त जाग गया होता तो भाग कर जाता, सौम्या को हाथ पकड़ के उस गाड़ी से निकाल लेता और कोई कुछ नहीं कर पाता। पर ऐसा नहीं हुआ। शायद आप ठीक कह रहे हो, ये उसी गाड़ी में होंगी, वरना वो इतनी तेज गाड़ी भगाकर नहीं लेके जाते। पर बात ये है कि उन्हें हमारे वहां होने का पता कैसे चला, और उस आदमी को कैसे पता चला? मुझे भी ये सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास अब सोचने और समझने का टाइम नहीं है। हमें जल्दी सौम्या को ढूंढना होगा। कहाँ ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे? अगर मिलना लिखा है तो यूं किसी मोड़ पर, रास्ते पर मिल ही जाएंगी वो हमें। और उसी मोड़ के आगे मुझे मेरा नया रास्ता मिलेगा, और वो रास्ता इन गलियों से होकर नहीं गुजरेगा। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास। हाँ प्रीतो। हरमन, सौम्या मिली? प्रीतो, बहुत करीब थे हम सौम्या के, मिलते मिलते रह गई। पर कोई ना, आज नहीं तो कल सौम्या ने मिल ही जाना है। हाँ पुत्र, रब करे वो मिल जाए तुझे। सुन, घर कब आ रहा है? प्रीतो, हम यहाँ से निकल चुके हैं, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। छेती आजा। ठीक है। बस जीजी, क्या हुआ मामी जी? देख रहे हैं आप लोग, हमारी प्रीत आज कितनी खुश नजर आ रही है। ये सेक्शन इतना खुश नजर आ रहा है, बात क्या है? कुछ नहीं जी, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी आ रही है, माता रानी की स्थापना होगी, पूजा पाठ होगी, चहल पहल होगी। जाओ 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 जाओ। मैं कोई सहारनपुर से आया हूं अभी। साढ़े ना नहीं एक्ट
हाँ जी, ना ना ए गल नहीं बनी। हाँ जी, माता रानी 25 साल से आ रही हैं, 25 साल से पूजा भी हो रही है, 25 साल से डांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एज इट इज हो रहा है। आपको वो गहराई वाली बात असल में क्या है वो बतानी पड़ेगी। बता दो आप अपनी आदमी है। थाली पीटना तो कुछ नहीं है जी, असल खुशी तो रावण दहन के दिन होगी। लेकिन उससे पहले जंग है, 9 दिन की जंग। ये जो दिया आज हमें मिल नहीं पाई है, हम उनके कितने पास थे। इट्स अ साइन कि आज नहीं तो कल माता रानी हमें उनसे मिलवा ही देंगी। खैर, मैं कल आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे दुर्गा क्षमा शिवा। इसके साथ ही माता रानी आपके घर में 9 दिवस के लिए स्थापित हुई और आप सभी अपनी अपनी मनोइच्छाएं मांग लें भगवान से, माता रानी से, और सच्चे दिल से निकली हुई मुरादें माता रानी अवश्य पूरी करती है। माता रानी दुनिया एक बनाई थी तो लोग भी एक जैसे बनाने थे ना। सौम्या अलग है तो क्या, उसे भी उसकी माँ के पास रहने का हक है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उन्हें मिलवा पाऊं। हे माता रानी, आपकी बनाई दुनिया में हर किसी के लिए अलग अलग जगह है, फिर मैं कहाँ गलत हूँ माँ? मैं भी तो एक माँ ही हूँ ना। माँ, इस बार मैं निर्हार व्रत करूंगी, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। सौम्या को मेरे हर मन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकूं। आशीर्वाद दो माँ। हे माता रानी, बचपन से लेके आज तक मैं हर साल नवरात्रों में व्रत रखती आई हूँ और इस साल भी रखूंगी, लेकिन इस साल मैं निर्जल व्रत रखूंगी और तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक मेरी सोमू मेरे पास ना आ जाए। मम्मी, ये क्या बात कर रहे हो आप? निर्जला व्रत कौन रखता है? ऐसे आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पुत्र सुरभि ठीक कह रही है, इतना लंबा निर्जला व्रत नहीं रखते। देख पुत्र, तू अपनी आस्था और अपने मन में विश्वास बरकरार रख। माता रानी ना ये अरदास वैसे ही सुन लेगी। वैसे ही पूरी करनी होती तो अब तक कर चुकी होती। शायद माता रानी मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती है, तो मैं तैयार हूं। परीक्षा दूंगी माता, परीक्षा दूंगी। लो जी, व्रत के नाम पे घर विच नवा स्यापा शुरू। इस घर दा ते अबरा भी रखा है।